वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम, जहाँ मिलेगा आपको करंट एग्जाम 01 फॉर्मेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा हर प्रश्न के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ ही प्रमुख जीआई टैग, प्रमुख राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड मुख्यमंत्री एंड गवर्नर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम कहते हैं आरबीआई ने हाल ही में अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त से संबंधित विषयों पर मौलिक पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए किस भाषा में एक योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदी। आरबीआई ने हिंदी भाषा में अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त जैसे विषयों पर मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना लागू की है। इससे वे क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान का प्रसार होगा। अगला प्रश्न है, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते हैं, जिसमें इस योजना से हिंदी में उच्च स्तरीय शैक्षणिक सामग्री का विकास होगा। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। संस्था भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्यालय मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास एंड स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। मुद्रा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने जून 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 9 वर्ष पूरे किए हैं। देखिए, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी एंड जिससे गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसवपूर्ण देखभाल दी जाएगी। हर महीने की 9 तारीख को ये दिवस मनाया जाता है। अब तक लाखों महिलाओं को इससे लाभ भी मिला है। भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुद्रा भारतीय रुपया। राजधानी नई दिल्ली, स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मंडाविया। राष्ट्रीय दिवस भारत में बनाया जाता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, हर साल 11 जून को कौन सा दिवस बनाया जाता है जिसका उद्देश्य एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार के बारे में जागरूकता को फैलाना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केबीजी सिंड्रोम जागरूकता दिवस। देखिए, केबीजी सिंड्रोम एक दुर्लभ जेनेटिक विकार है जिससे विकास, हड्डी और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसका नाम केबीजी जीन पर आधारित होता है। यह दिवस रोग की समय पर पहचान और समर्थन को बढ़ावा देता है। संबंधित देश स्वास्थ्य दिवस घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा। मुख्य उद्देश्य होता है दुर्लभ बीमारियों की जागरूकताओं को फैलाना। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक जिसे कहते हैं एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 8,76,084 करोड़ रुपए का दिया गया है। इससे मजबूत मुनाफे और प्रदर्शन को दर्शाया गया है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, मुद्रा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, 11 जून को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी खेल चुने हर दिन, चूज प्ले एवरी डे। यूएन द्वारा घोषित इस दिवस का उद्देश्य रखा गया है बच्चों और युवाओं को खेल की आदत डालना। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 में घोषित हुआ था। यह दिवस यूएन और यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। घोषक संस्था यूनाइटेड नेशन, मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। स्थापना वर्ष 1945 को हुआ था। महासचिव एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकथॉन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पुणे। यह हैकथॉन किसानों की समस्याओं के तकनीकी समाधान हेतु आयोजित किया गया है। आयोजन कृषि मंत्रालय और आईआईटी के सहयोग से हुआ है। इसमें स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स ने भाग लिया है। संबंधित जानकारी, राज्य महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। जीआई टैग से जुड़ी कुछ चीज़ें, अल्फाजो आम। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले निकोलस पूरन किस टीम से संबंधित है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। निकोलस पूरन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे वेस्ट इंडीज के आक्रामक बल्लेबाज और विकेट कीपर रह चुके हैं। पूरन ने 2016 में T20 इंटरनेशनल से डेब्यू किया है। वे T20 लिंक्स, आईपीएल, बीबीपीएल में खेलना जारी करेंगे। देश वेस्ट इंडीज, राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन एंड मुद्रा ईस्ट कैरेबियन डॉलर। प्रसिद्ध खिलाड़ी बाय लॉरा क्रिस गेल, आईसीसी फुल द मेंबर्स ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, रणनीतिक उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को रणनीतिक उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह पद भविष्य की सैन्य रणनीति और परिचालन योजनाओं की देखरेख करता है। यह नियुक्ति थल सेना के उच्च रणनीतिक संचालन को सशक्त बनाती है। राजीव घई सेना की सेना प्रशिक्षण कमान से पहले जुड़े हैं। देश भारत, यहाँ के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड सैन्य मुख्यालय नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टी रविशंकर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया है, जो राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटन में भूमिका निभाएंगे। वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होता है। इसका कार्यकाल है केंद्र और राज्य सरकारों में वित्तीय बंटवारा तय करना। देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली। एंड वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। अगला प्रश्न है किस भारतीय एथलीट ने जून 2025 में ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियंस में 10 स्वर्ण, 8 रजक और 5 कांस्य पदक जीते हैं? इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ज्योति याराजी और तेजस्वी शंकर। भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन कुल 23 पदक जीते, जिनमें से ज्योति याराजी और तेजस्वी शंकर ने कई पदक अपने नाम किए। ज्योति याराजी 100 मीटर हर्डल के स्पेशलिस्ट है। तेजस्वी शंकर हाई जंप के चैंपियन से। प्रतियोगिता स्थान ताइपेई ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपेई। मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर्स। राष्ट्रपति लाई जिंगते। भारत के खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब